श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति संदेश अप्रैल 2019 ईस्वी से गुरु वचन। संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 2/5/2010 ईस्वी को महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ था। प्रेषक डॉक्टर स्वामी गुरु प्रसाद। संत राधा स्वामी ने कहा है कि तुम इतने बंधन के अंदर हो। पहला बंधन देह का है। हम कौन हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया वश भयं गोसाई, बंदे उकीर मरकट की नाई। लेकिन मायावश हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं। हमको माया ने पकड़ लिया है। हम छूट नहीं पाते हैं। संत महात्मागण कहते हैं कि तुम जिस शरीर में हो वह शरीर ही दुख का घर है, बंधन है। अगर दुख से छूटना चाहते हो तो शरीर रूपी बंधन से अपने को निकालने का प्रयत्न करो। कर्म का फांस कब खत्म होगा? हमारे सद्गुरु महाराज कहते हैं, यही मानुष देह समय में करूं परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। इसी मनुष्य शरीर में परमात्मा की भक्ति करो और शरीर में परमात्मा की भक्ति नहीं होगी, क्योंकि अन्य शरीर में ज्ञान नहीं है। इसी मनुष्य शरीर में साधन धाम मोक्ष का द्वार है। गाय, बैल, घोड़ा, कुत्ता, गधा आदि पशु को कोई समझा सकते हैं कि परमात्मा की भक्ति करो? नहीं। मनुष्य सुन समझ सकता है और परमात्मा की भक्ति भी कर सकता है। 4 खानी में 84 लाख योनियां हैं, जिनमें बहुत तरह के कष्ट होते हैं। कबहू करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। अंतिम में परमात्मा मनुष्य का शरीर देते हैं। संत राधा स्वामी जी महाराज कहते हैं, नर तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, अब या को वृथा मत खो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ, भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। दुर्लभ मनुष्य का शरीर तुमको परमात्मा की कृपा से मिला है, उसे व्यर्थ में मत गवाओ। विषयों का सुख कुत्ता बिल्ली आदि योनियों में भोगा है। स्वर्ग का सुख भी अल्प होता है। स्वयं भगवान श्री राम ने अपनी प्रजा को उपदेश देने के क्रम में स्वर्ग सुख को तुच्छ और अंत में दुखदायी बतलाया है। यथा स्वर्गं स्वल्प अंत दुखदाई। कोई भी व्यक्ति हमेशा स्वर्ग में नहीं रह पाता है। संत तुलसी साहब ने स्वर्ग लोक के सुख को अत्यंत तुच्छ बतलाया है। उनकी वाणी है,
नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव देहि नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छिन्न सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, भर में चारों खानी पुण्य कही ताही रिझावे। तुलसी सत मत तत गहे स्वर्ग पर करे खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। संत स्वर्ग जाना नहीं चाहते, साधारण मनुष्य को स्वर्ग पाने की इच्छा रहती है। संत मुक्त होना चाहते हैं। आवागमन से छूटने का काम मनुष्य शरीर से ही हो सकता है, क्योंकि इसी शरीर में साधन धाम तथा मोक्ष तक जाने का मार्ग है। मुक्ति का मार्ग भी इसी शरीर में है। नर समान नहीं कवनेउ देही, तीन ओर जाने का रास्ता इसी शरीर में है। स्वर्ग नरक अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। उत्तम कर्म करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, वहाँ भी आप सब दिन नहीं रह सकते हैं। पुण्य क्षीण होने पर फिर नरक में आना पड़ता है। परमात्मा की भक्ति करते रहेंगे तो करते करते मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, आवागमन से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन अधिकांश लोग कहते हैं कि बाद में क्या होगा कौन जानता है। कर्म इसी शरीर से होता है। क्या देखे हैं अन्य प्राणी चोरी करने गया है, हिंसा बाघ करता है, वह जानता नहीं है उसे कर्म का भोग नहीं होता है। केवल मनुष्य को ही कर्म का भोग होता है। पाप और पुण्य संसार चक्र में घुमाता रहता है। पाप कर्म लोहे की जंजीर है और पुण्य कर्म सोने की जंजीर। एक दुख में तो दूसरा सुख में ले जाता है। संसार चक्र से छुड़ाने वाला परमात्मा की भक्ति है। इसीलिए हमारे सद्गुरु महाराज ने कहा है, यही मानुष देह समैया में, करूं परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। केवल अपना यानी निज काम परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। धन संपत्ति पद राजपाट साथ जाने वाला नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, अरब खरब लौ द्रव्य है, उदय अस्त लौ राज, तुलसी जो निज मरण है, तो आवे के ही काज। बहुत बड़ा राज्य संपत्ति हासिल किया है, यह सब छूटने वाला है। संत कबीर साहब ने कहा है, कबीर सो धन संचिए, जो आगे को होए, माथ चढ़ाए गाठरी, जात न देखा कोई। परमात्मा की भक्ति करो तो बारंबार मनुष्य शरीर मिलेगा। हमारे सद्गुरु महाराज कहते थे, साधकों को सुकर्मी होकर ध्यान भजन करना चाहिए। ध्यान भजन करोगे तो ध्यान भजन का संस्कार दूसरे शरीर में जाने नहीं देगा। अगर उत्तम कर्म नहीं करोगे तो मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। परमात्मा की भक्ति सुमिरन भजन करोगे तो फिर मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो परमात्मा की भक्ति करते हैं तो उनका जन्म धन्य धान्य से संपन्न धार्मिक विचारवान परिवार में अथवा योगी कुल में होता है। योगी दृष्टि की धार को समेटकर मन को अपने वश में रखकर संसार के भी काम करते हैं। ऐसे लोगों का कुल ही योगी कुल कहलाता है। ऐसे परिवार की माता
भगवत चिंतन करती है तो उसके शरीर के भीतर पलने वाले बच्चे पर भी उसका संस्कार पड़ता है। अर्जुन का बेटा अभिमन्यु ने अपनी माँ सुभद्रा के गर्भ में रहते हुए ही पिता के चक्रव्यूह भेदन की विद्या सीखी थी, किंतु माता सुभद्रा के सो जाने के कारण वह चक्रव्यूह से निकलने का तरीका नहीं सीख पाया था, जिसके चलते वह महाभारत की लड़ाई में घिर गया और मारा गया। बचपन में सीखा गया ज्ञान स्थायी रहता है, बूढ़ा जल्दी सीख नहीं पाता है। अगर किसी बच्चे को अंग्रेज परिवार में छोड़ दिया जाए तो वह जल्दी ही अंग्रेजी सीख लेता है, किंतु बूढ़े व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाते हैं। योगी कुल का बच्चा परिवार वालों की देखा देखी बचपन से ही साधना करता है। थोड़ा भी साधन भजन का अभ्यास करने से अगला जन्म मनुष्य का मिल जाता है। संत कबीर साहब ने कहा है, सो किरत कर ले नाम सुमिर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। इस प्रकार ध्यान भजन करें, परमात्मा का भजन करें तो इहलोक और परलोक दोनों सुखमय होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु।